तो कुंभ राशि कम्युनिटी सर्विस की भी है, लेकिन क्योंकि सेवकों की है तो सेवक नॉर्मली दिन भर काम करने के बाद उनको पीने की आदत होती है, आराम करने की आदत होती है, तो इसलिए कुंभ राशि में नॉर्मली जितने भी लेबर तुमने देखा होगा, लेबर नॉर्मली लेबर दिन भर काम करने के बाद रात में पौवा चाहिए, तो पौवा पीने वो यही कुंभ राशि की मड़ैया में जाते हैं, जहाँ ताड़ी या व्यभिचार अड्डे, जहाँ पे बुरे लोग मिलके लूटने का और कैसे क्या करना है प्रोग्राम बनाते हैं। ये कुंभ राशि की खास पहचान होती है। ठीक है, धोबी घाट में तुम्हें बता ही चुका हूँ, घाट में तुम्हें सब बता ही चुका हूँ। तो कुंभ में, और क्योंकि राहु इसका कोलॉर्ड है, शनि कर्मा है, तो अकल्ट सब्जेक्ट भी होते हैं, छुपी हुई चीजें भी होती है, नॉलेज अपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी होती है। क्यों? क्योंकि जो लेबर होते हैं, वो मिस्त्री होते हैं जो काम करते हैं, उनको अपने अपने फील्ड की सबकी नॉलेज होती है। ठीक है, तो ऐसे में आदमी अकल्ट में जरूर इंटरेस्टेड होगा। शनि का संबंध अगर कुंभ राशि के संबंध, कुंभ राशि में ही ग्रह अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अकल्ट इस तरह की चीजों से संबंध आदमी का नॉर्मली बन जाता है। अब एक दूसरा पहलू समझ लो, इच्छा पूर्ति की राशि है शनि, अगर इच्छा पूर्ति में बैठा है तो इसका मतलब उसको अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए सतत धीरे धीरे प्रयास करके ऊपर अपनी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। एटेंडम में हो सकता है ना हो, जब तक ये शनि बकरी ना हो जाए तब तो हो जाएंगी झट से इच्छाएं पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को समझना चाहिए, आराम से समझ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सैटर्न दुख का अगर कारक है, उसको अपने नेटवर्क सर्कल से, जब वो अपने दोस्तों से उम्मीद करेगा कि मेरी मदद करो, तब वो कहीं ना कहीं उसको ठेंगा दिखा देंगे, क्योंकि सैटर्न दुख दे रहा है। और सैटर्न अगर फ्रेंड है तो अगर अच्छा है, यहाँ पे सारी ऐसे तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे आ रही है उसकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन राशि में आने पर भी हो सकता पाप प्रभाव और कोई खराबी नहीं है, तो फ्रेंड्स हेल्प भी करेंगे। तो हमें तो दोनों पहलू को सीखना है, फिर फाइनल से देना है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। ठीक है, 11th राशि या कुंभ राशि को मेनली फीचर में रख के हम इस चीज को समझने का प्रयास, अब इसको थोड़ा रेफरेंस बना लो। पत्नी का पंचम, माता का अष्टम, पिता का तृतीय यानी कि छोटे चाचा, पापा पिताजी से छोटा भाई, यहाँ सॉरी बोलने के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, माता का अष्टम, पत्नी का पंचम, पुत्र का सप्तम, प्रथम संतान का सप्तम, पिता का थर्ड। ठीक है, छोटे भाई बहन का नवम। अब इतना तो तुम लोग प्रैक्टिस में कराई दी है कि अगर छोटे भाई बहन का नवम, यानी छोटे भाई बहन के भाग में शनि बैठ गया। शनि बड़ा भाई है, तो छोटे भाई बहन का भाग्य कहाँ से आ रहा है? तुमसे ही आएगा, क्योंकि तुम भी उसके बड़े भाई हो। ठीक है, तुम उसकी इच्छाओं पूर्ति, उसके भाग्य में बैठ गए ना तुम भाई। थर्ड से 9th हो गया ना 11th हाउस, और शनि तुम्हारा कर्मा, यानी तुम्हारे कर्मा से छोटे भाई बहन का भाग्य खुलेगा। सिंपल प्रिडिक्शन, कहीं जाना नहीं। आ जाओ, अब आ जाओ संतान का सप्तम, यानी संतान का सप्तम यानी संतान, वहां से स्पाउस भी देख सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी देख सकते हैं, और वहां से संतान का व्यापार भी देख सकते हैं। दसम से दसम हो गया ना, तो उसमें भी तुम्हारा कर्मा इन्वॉल्व है, यानी कि तुम अपने बच्चे को दुकान खुलवा के दे सकते हो, शादी में उसकी मदद कर सकते हो, रिश्ता ढूंढने में। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कर्मा जुड़ गया ना उसकी शादी से, उसके बिजनेस पार्टनर से। नहीं समझा, फिर समझाते हैं। ये तुम्हारी प्रथम संतान है, तो प्रथम संतान का सप्तम हाउस, यानी कि सप्तम हाउस भी दसम से दसम होने पे व्यापार या प्रोफेशन होता है, तो कहीं ना कहीं तुम अपने संतान के प्रोफेशन से जुड़ गए। तुम्हारा कर्मा, यानी तुमको अपने संतान के प्रोफेशन, उसकी पत्नी, उसके बिजनेस पार्टनर के लिए अपना कर्मा परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हारे चार्ट में तुम्हारा शनि तुम्हारा कर्मा हो होता है। कोई समस्या? विचार करो। ठीक है, तो ये पंचम से बताया। अब जैसे मान लो छठे से छठा है ये, तो मामा के शत्रु से डील करना पड़ेगा, यानी मामा के शत्रु, नौकरों के शत्रु, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा का हायर हाउस है 6 से 6। ठीक है, तो चीजों को ऐसे ही लगाने की कैपेसिटी डेवलप करते रहो, जो कि तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जब तुम लोग किसी का चार्ट देखोगे, सेकंडों में चीज समझ में आएंगी तुमको क्या हो रहा है उसके जीवन में। मीन राशि, ठीक है, मीन राशि जो है तो धर्म से, फिलॉसफी से, टीचिंग से, ओवरसीज से, छुपे हुए कर्मा, छुपा हुआ कर्मा, कर्मा ही छुप गया है, क्योंकि सब हो सकता है वो बहुत ईमानदार हो, सब कुछ ईमानदारी से करता हो, लेकिन लोगों को भनक नहीं होगी वो क्या करता है। जुपिटर है प्रज्ञा, ज्ञान, फिलॉसफी, रिलीजन, दूर प्रदेश, ओवरसीज से कर्मा का संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेबल अथॉरिटी भी उसको मिल जाती है।
कंसिडरेबल अथॉरिटी। अब शनि जो है जब 12th हाउस में है तो विचार करो 12th हाउस क्या क्या है। अब उसी को जो है 12th हाउस को रिश्तों से जोड़ लो। पत्नी का ये बीमारी का घर है। अब अगर पत्नी बीमार पड़ेगी, पत्नी के कोई रोग है, ऋण है, कर्जा है, दुर्घटना है, अपना पत्नी के नाम से कोई लोन है, तुमने ले रखा है, क्योंकि तुमने अपना कर्मा गुजर दिया है, तुम्हारा सिविल खराब है तो तुमने चलो पत्नी के नाम से ले लेते हैं। अब पत्नी के नाम से लोन लेके तुम उसको चुका रहे हो। तुमने कोई कंपनी खोली, टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर में फीमेल को आगे करना था, तुमने उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अब वो कंपनी जो है बंद हो गई, उस पे जीएसटी बाकी होगी, वो केस तुम लड़ रहे हो, तुम्हारा कर्मा इन्वॉल्व है। फिर शनि भी है तो शनि आ गया। शनि वैसे भी न्याय है, यानी पत्नी के रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में न्याय की जरूरत पड़ रही है, वकील की जरूरत पड़ रही है, और तुम्हारा कर्मा लग रहा है, तुमको डेट लेने जाना पड़ रहा है, आज ये लड़ोगे। तुम्ही ने बोला था, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था पत्नी को, अब कंपनी चली नहीं, बंद कर दिया, उस पर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को निपटाना भी तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक उसी तरह बच्चों का ये अष्टम हाउस है, बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चों की हेरिटेज, क्योंकि पंचम से ये अष्टम है। तो बच्चों के अष्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हारे यहाँ से शनि से डील होंगे। ये सिंपल कह दो, जब बच्चे, अब अष्टम में शनि जो भी करता है वो बच्चों, क्योंकि अभी बच्चों के अष्टम में शनि आ गया तो बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा। तुम्हारा लव अफेयर जो है जब खत्म होगा तो तुमको बहुत दुख होगा, वो आखिरी 5-6 महीने घिसटेगा, न टूटेगा न जुड़ेगा। अब बताओ ये प्रेडिक्शन हम कैसे कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन बताएंगी शैली जी। चलिए चार्ट देख लो, हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया कि जब इंसान का लव अफेयर टूटेगा तो ना वो एकदम से टूटेगा ना एकदम से हाँ होगी ना होगी, 5-6 महीने घिसटेगा, पहले वो रगड़ता रहेगा, हाँ ना अब खत्म तब खत्म, लेकिन घिसता रहेगा तब जाके टूटेगा। बताओ ये प्रेडिक्शन हम कैसे कर रहे हैं, स्नैपशॉट। ये 6th हाउस है 7 से। लव अफेयर किस हाउस से देखते हैं सर? 5th हाउस से। 5th हाउस से कौन सा हाउस है ये? 8th। तो 8th हाउस में क्या होता है? 8th हाउस में आयु खत्म, एंड होता है, यानी रिश्ता खत्म, प्यार खत्म। लेकिन शनि है तो खत्म नहीं होने देगा, रगड़ाएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, अष्टम हाउस में अगर शनि हो तो आदमी मरने से पहले 6 महीने सेवा लेता है, रगड़ता है, वो मौत मांगता है, मौत मिलती नहीं है। तो यहाँ पे प्यार के रिश्ते में टूटना मांगोगी, लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी, कुछ ना किस कारण से गिरेगा। तो अब इसमें क्या दिक्कत है? हमने एक एनर्जी को 12 जगह लगाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम्हें। कोई भी कार्य, हाँ बोलो भाई। तो लव अफेयर तो 4th से टूटेगा ना, 12th है वो तो 5th से। 12th से भी टूटेगा, तुम समझे नहीं। लव अफेयर टूटेगा तो दूसरा लव अफेयर भी तो होगा, तो वहीं से अष्टम एंड करता है ना, खत्म करता है ना। 12th भी आएगा, 12th हानि है। उस लव अफेयर के कारण तुम्हें कितनी हानि होगी, तुमने कितने मैकडॉनल्ड के बिल दिए होंगे, कितने गिफ्ट दिए होंगे, कितनी चीज कितना खर्चा किया तुमने उस लव अफेयर, वो देखेंगे 4th से भाई। तुमने क्या क्या उसको खिलाया पिलाया, क्या क्या गिफ्ट दिया, सब डब्बा भर के मांगो वापस। अब टूट रहा वापस करो बना सारा सामान, वो है 12th हाउस। ठीक है अनुरोध भैया। तो अब ये कहानी आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोग एक मोटा क्लियर हो गई। तो अनुरोध 5 मिनट का ब्रेक दो भाई, पानी वानी पी ले, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रह गया राहु और केतु, जो एक ही दिन में कराएंगे तुम लोग। लग्न क्या है? कन्या। कन्या लग्न है। कन्या लग्न मतलब 6 नंबर। हाँ, यानी कि आपका शनि जो है पंचम हाउस में मकर राशि का है। ठीक है सर। अब आपको फ्रेम करना सिखाते हैं, कैसे कर्मा को फ्रेम करना है। पंचम हाउस इज ऑल अबाउट बुद्धि एंड नॉलेज। एजुकेशन को का हाउस लिया गया है, नाड़ी में चतुर्थ लिया गया है, वैदिक में पंचम लिया गया है। शनि बैठ के वहां पे एजुकेशन में डिले डाल सकता है। तो हम आपसे पूछेंगे, आपके ओवरऑल करियर में शनि ने 1 साल 2 साल या किसी कारणवश जो है गैप या कोई दिक्कत डाली है? हाँ, 1 साल में ये हुआ था। तो उस समय वो प्रोमिनेंट होगा, कोई ना कोई पराक्रम की दृष्टि से थर्ड हाउस एस्पेक्ट बनाता होगा फिक्स पे, या उसके कारक पे, या उसके डिस्पोजिटर पे। पहली चीज। दूसरी चीज कैसे समझेंगे, मकर राशि है, एक मगरमच्छ, एक हिरन है, दलदल है, मिट्टी भी है, जल भी है। शनि नेचुरल रूप से जब आपका सैटर्न जो है 5th और 6th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, ये 5th और 6th लॉर्ड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मा जो है बुद्धि से, इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है। लेकिन क्योंकि मकर राशि फाइटर राशि है,
चैलेंजिंग राशि है, तो आपके एनवायरनमेंट में काम में काफी चैलेंजेस, नेक टू नेक फाइट, ये ऐसे एलिमेंट जुड़ जाते हैं। अभी हम अभी नहीं जा रहे हैं क्या कर रहे हो, हम एक आउटलाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। ओके, कोई ग्रह देख भी रहा होगा तो वहां पे शनि के साथ कोई और बैठा भी हो, उस पर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ राशि को दूर करने की कोशिश करते हैं। आपका कर्मा, आपने काफी समय तक कर्मा हो सकता है घर के आसपास के क्षेत्र में भी किया हो। यस, क्योंकि लोकल एरिया दिखाता है, गांव क्षेत्र, अपना शहर। पंचम हाउस से तो थोड़ा बड़ा शहर में जाना पड़ा होगा। सूर्य कहाँ पे स्थित है? 8th हाउस में। 8th हाउस में, तो इसका मतलब सैटर्न वक्री नहीं है। ठीक है, सैटर्न इज नॉट रेट्रोग्रेड। ठीक है, मार्गी सैटर्न है। ठीक है, अब सैटर्न को आपको मकर में और ट्विस्ट करना है, घूमना है और देखना है कि क्या हो सकता है। तो ये 3 एस्पेक्ट हमने पकड़े मोटा माटी। ठीक है, बाकी पूरे चार्ट में जब और ग्रह दृष्टि सब कुछ देखेंगे। अब जैसे मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्र पड़ते हैं, तो सैटर्न की डिग्री पता है आपको क्या है? सैटर्न की डिग्री नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, तो उससे भी एक हमें आइडिया मिलता है। जैसे उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक 10 डिग्री तक सैटर्न होता, गवर्नमेंट से या बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ने के ज्यादा प्रमाण मिलते। यस, श्रवण से, तो श्रवण मतलब कि जल, टेक्निकल, वाटर या इस तरह की कोई चीज, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी की चीजें होती। धनिष्ठा यानी मंगल की ऊर्जा, यानी अनाउंसमेंट करना, गवर्नमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस को आगे पास करना, लेबर को या आगे वर्कर्स को, इस तरह का इनपुट आ जाता। तो ऐसे आपको एक आउटलाइन खींचनी चाहिए। मैं ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, उससे आखिरी चीज है, नहीं पहले आपको नजदीक पहुंचना है, ये क्या कर सकते हैं, कर्मा इनका क्या बोल रहा है। कर्मा इनका छठे और पंचम से, शनि 2 घरों का मालिक है, तो दोनों घर के डोमेन जो है बुद्धि से, स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, क्योंकि शनि मंद है, स्लो है, तो स्पोर्ट्स वाला मैटर तो इतना नहीं निकल के यहाँ पे आएगा। क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो सैटर्न से क्या क्रिएटिविटी आती है? सैटर्न के डोमेन में यानी कि कोई प्रागैतिहासिक चीजों को, डेटा, मतलब कोई चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली समझना, मैच्योरिटी का डिसीजन लेना, राजा के सलाहकार, गवर्नमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करने की आदत, सलाह देना, मैच्योरिटी का। यस यस, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। अरे नहीं सर, वो ऐसे मतलब हमने एक प्रयास किया और हम गलत होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह से हम खेल रहे हैं, एक ग्रह और राशि से, हमें 12 बाकी क्या है वो तो हमें चार्ट पता भी नहीं है आपका। तो आप ही का पिक्चर था, आप बाकी सबने अपनी पिक्चर हटा रखी, इसलिए हमने आपको मौका दिया। तो क्या अब बताइए क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। ओके, इनकम टैक्स सरकार से जुड़ के आप देखिए यहाँ पे रेवेन्यू का टच आ रहा है। रेवेन्यू इज ऑल अबाउट चंद्रमा का डोमेन, कैश। इसमें उत्तराषाढ़ा, श्रवण जो है चंद्रमा का नक्षत्र है। तो अब हमें नहीं पता डिग्री आपकी क्या है सैटर्न की, लेकिन उस हिसाब से या अनाउंस करना, या आप इनकम टैक्स, मंगल भी हो सकता है, मंगल की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, और कहीं ना कहीं मरकरी का भी संबंध कुछ ना कुछ बनेगा चार्ट से। मरकरी, हाँ, मरकरी सन से के साथ है। हाँ, ठीक है, तो ये चीजें आपको एक धीरे धीरे, हम ये नहीं करेंगे एक बार में आप प्रोफेशन किसी का पढ़ लेंगे, लेकिन चार्ट में सबसे पहले प्रोफेशन ही पकड़ा करो। ठीक है, तो चलिए अब हम अमित श्रीवास्तव भाई से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे सैटर्न इनका कहाँ है। अमित जी अनम्यूट करें। हेलो, हाँ अमित भैया प्रणाम। सर प्रणाम मुझे करना चाहिए सर, अरे नहीं, सर मेरा सर मेष लग्न है सर, 10th लॉर्ड होके सैटर्न 6th हाउस में सर। अच्छा, यानी कि वर्गों का है तो सर 10th में केतु है, और वो उस पर भी अभी विचार करेंगे। 10th में केतु क्या बताता है पहले ये समझो। 10th में केतु ये बताता है कि अमित भाई पढ़े फारसी, बेचे तेल, करने के लिए कुछ आ रहे थे, मन में कुछ और है, आत्मा से कुछ और चाहते हैं, बार बार प्रोफेशन बदलते हैं, मन लगता नहीं है। एक सेकंड में प्रेडिक्शन होता है स्नैपशॉट में, दिमाग लगने जो केतु का मतलब बार बार मन है, आत्मा कहीं और लगी, इंटरनल किसी और काम में, समाज के लिए, परिवार को पालने के लिए माँ बाप ने ठेल के पढ़ाई करा दी है, तो ये काम करना मजबूरी है, करना कुछ और चाहते हो जीवन में, हर बार आता है नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल करी थी इंजीनियरिंग सर, और इंटरेस्ट था मेडिकल या लॉ में सर।
ठीक है, लॉ भी किया फिर। हाँ, तो अब देखो वेजिटेशन वाली बात हमने क्या बोला था कि 6th हाउस में कन्या का शनि लॉ से रिश्ता जोड़ेगा, भले पूरा हो चाहे ना हो, या पूरा हो भी जाए तो भले परसू करे चाहे ना करे, लेकिन लॉ करेगा जरूर, इंसान लॉ से जुड़ेगा जरूर। ठीक है, केतु भी लॉ का दिखाता है। केतु यार इंटरनल जर्नी फिलोसफी, अभी कल जब केतु पढ़ाएंगे तो तुम्हें मजा आएगा, आज नहीं बताएंगे तो तुम्हारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कल जब केतु पढ़ाएंगे कितना एंजॉय करोगे। ठीक है, तो अभी ये समझने की कोशिश करो कि 6th हाउस इज ऑल वेजिटेशन, लॉजिक, वाद विवाद, रोग ऋण, घटना मुकदमा, एनजीओ। क्या तुमने कोई जानवर भी पाला है कभी? सेवा? सर मेरे यहाँ तो है, 2 गाय है मेरे यहाँ। 2 गाय हैं, ठीक है। अब गाय अगर है तो इस सैटर्न पे का संबंध वीनस से भी बनेगा कहीं ना कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो तुम न भले देख पा रहे हो चार्ट में, लेकिन वीनस गाय को रिप्रेजेंट करता है। डोमेस्टिक जानवर पालने की बात जब आएगी, डोमेस्टिक जानवर आर ऑलवेज सीन फ्रॉम विच राशि? डोमेस्टिक जानवर आर सीन टॉरस राशि। बैल जो है डोमेस्टिक है, शेर डोमेस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। सर यहाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन था सर, 10th लॉर्ड होके 6th में जाना अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि 6th में जैसा कि अपने से तो नवम में बैठ गया ना, नवम में बैठा है सर। तो कहीं ना कहीं टीचर भाग, तुम्हारा जो है धर्म, तो वही पे 6th हाउस का सैटर्न कारक होता है। ठीक है, सैटर्न जो है कारक है 6th हाउस का। तो अब हो सकता है कोई और उस पर पाप प्रभाव हो, नहीं तो तुम कंपटीशन बीट कर देते, ऐसा नहीं था। कंपटीशन का बीटी किया हो तुमने? सर कंपटीशन में रह गया सर, भी मैं बहुत सारी जगह रह, बस थोड़े से। सूर कहाँ पे पहले ये तो फिर सैटर्न तो दोबारा है, सूर से दोबारा है, इसलिए सरकार का सपोर्ट तुम्हें नहीं मिल पा रहा। सपोर्ट दोबारा हो गया ना, सूर से 12वें स्थान में सैटर्न बैठ गया ना। अगर कहीं यही अच्छे कॉम्बिनेशन में होता तो भी है सर, वो तो डेबिलेटेड हो गया, तो गवर्नमेंट हमारे फेवर में कभी नहीं रही। गवर्नमेंट में अटकती है सर। तो ऐसे आपको अपने चार्ट पे नजर डालनी है। मुनीश कुमार से बात करी जाए। अनिरुद्ध भाई, थैंक यू सर। वेलकम डियर। अमित भाई। मनीष जी, अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी। राम मुनीश भाई, बताइए सेटर कहाँ है आपका? मेरा 11th हाउस में है स्कॉर्पियो। अब देखो, स्कॉर्पियो राशि जो है एक छुपा हुआ भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन बदला हुआ है। तो सबसे पहले जब 11th हाउस में पढ़ रहा है तो अभी कर्म को भूल जाओ, सैटर्न को भूल जाओ। क्या तुमसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम, जो भी तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन जितने भी तुमने सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं? यस सर, प्रोफेशन चेंज होता है। प्रोफेशन भी चेंज होता है तो सोर्स ऑफ इनकम भी चेंज होते रहते होंगे। हाँ यस सर। चलो छोड़ दो, क्या तुम अपने दोस्त भी तुम्हारे जो हैं एक बार एंड हो जाती है उनसे, फिर जो है नए बन जाते हैं, सर्कल भी बार बार चेंज होता है। क्यों? राशि जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। ठीक है, और क्योंकि तुम्हारी वृश्चिक राशि पड़ेगी ना 11th में। जी। और मैं क्या कहते हैं, जेनेटिक्स में भी जॉब किया है। जेनेटिक्स में हो गया, फार्मा में हो गया। जेनेटिक्स में किया, तुम वहाँ पे केमिकल्स को आपस में फ्यूज करके कोई नया कंपाउंड बनाते हो। वो भी एक तरह से वही चीज है, एक से दूसरी चीज निकालना, कंपाउंड की एक्यूरेसी, कितनी पोटेंसी है, कितना 2 कंपाउंड को मिक्स करके क्या बन सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मे भी ऐसा कोई रिलेशन बनता हो तुम्हारे प्रोफेशन में। जी। केतु 10th में। केतु, अभी केतु पे बाद में बात करेंगे। अब तुम एक चीज और देखो, लग्नेश जो है 11th हाउस में बैठ के लग्न को देख रहा है। यस, सैटर्न है ना 11th में, लग्नेश जो है मकर लग्न है तुम्हारी, तो मकर लग्न में सैटर्न लग्नेश हो गया। तो लग्नेश का 11th हाउस में बैठा, तो इसका मतलब कि तुम्हारा कर्मा रिसर्च से जुड़ गया। वृश्चिक राशि तुम्हारी इनकम, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम रिसर्च से आएगा। तो लग्न को देख रहा है तो इसका लग्नेश है, तो इसका मतलब तुम उसमें इन्वॉल्व भी हो। हाँ जी, हाँ, रिसर्च में इंटरेस्ट है। इसी से तुम्हारी इनकम आएगी, और इसीलिए ज्योतिष भी सीख रहे हो। तो तुम चाहे दवाई की कंपनी में रिसर्च करो या ज्योतिष में रिसर्च करो, तुमको इनकम हमेशा होंगी इससे। हो सकता है न्यूमरोलॉजी जानते हो। अभी
अभी जो बोलो अभी क्या? अभी सर मेरा प्रोफेशन चेंज होता रहता है, जैसे कि ना मैं अभी पहले तुम समझ फार्मा गए। में था। क्योंकि भाई देखो तुम समझो ना, 8th हाउस क्या है? अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर, लाइफ आफ्टर डेथ, एक खत्म नया शुरू, एक खत्म नया शुरू। लेकिन तुम्हें बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता होगा, नया तुरंत मिल जाता होगा। जी नहीं, इंतजार करना पड़ता है कई बार, जाता है। हर महीने 1-2 महीने 3 महीने बस, और हाँ, क्या? 3-4 महीने उतना इंतजार तो चल जाता है, इतना नहीं मान सकते। कोई भी आत्मा भी मरती है तो अगले शरीर में जाने में कभी कभी टाइम लेती है ना। ठीक है। तो एक आइडिया लगा तुम्हें कैसे चीजों को पकड़ना है। जो तुमने फार्मा वाली रिसर्च बताई, वो रिसर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कर्मा रिसर्च क्या होते जुड़ गया है और वही तुम्हें गेंस दे रहा है। मैंने दांतों का कोर्स किया हुआ है, डेंटिस्ट का कोर्स किया हुआ है। डेंटिस्ट के कोर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मंगल का संबंध, क्योंकि मंगल जो है दांत पकड़ के खींचना, इम्प्लांट करना, उसके लिए आदमी को निर्दयी होना पड़ता है, बिना खून देके नहीं देना है। तो और क्योंकि मकर तुम्हारी नेचुरल मंगल की उच्च राशि है, मंगल जो है वो जबड़े में पकड़ा हुआ है ना उसने, हिरन को, मगरमच्छ ने, तो वो बैटल फील्ड की तो लग नहीं पाएगा संघर्ष की, तो वो पकड़ के खींच लेना प्लास से दांत आसान थोड़ा है। या वो ये डेंचर वेंचर बनाते थे तो। हाँ वही बीडीएस डेंटल का ही किया हुआ था, पर मैंने किया नहीं, वो प्रोफेशन छोड़ दिया। वो तो क्यों क्यों इसमें चेंज, क्योंकि कर्मा तुम्हारा जो है चेंजेबल कर्मा है। मंगल अगर मजबूत स्ट्रांगली होता तो शायद तुम डेंटिस्ट बन जाते। तो मंगल की राशि में तो है ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर या तो उतना सपोर्ट नहीं किया, मेडिकल वाला, बीडीएस वाला, ये नजर आता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को समझना है। और अब हम करते हैं थैंक यू। सुभाष जी को अनम्यूट। किने? सुभाष जी को। जी। अनम्यूट कीजिए सुभाष जी। हाँ सर, प्रणाम। सुभाष जी प्रणाम। क्या शनि आपका किस राशि में है? शनि जो है धनु का शनि है, 6th हाउस में है। 6th हाउस में। तो 6th हाउस जो है सेवा का है, डेली रूटीन का है। धनु राशि एक अग्नि प्रधान राशि है, मूवमेंट की राशि है, एम पे चलने की राशि है। 6th हाउस के कारण, और धनु राशि धर्म और ज्ञान नीति की राशि है, तो यानी कि पॉलिसी बनाना, लॉ भी यहाँ पे आ सकता है, वेजिटेशन आ सकता है, व्यापार, कम्युनिकेशन, लोगों से ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी आ सकता है। ठीक है। और अगर 6th में गुरु शनि जो है धनु राशि का है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ना भी हो सकता है प्रथम दृष्टा। अब क्योंकि आप वहाँ पे धनु राशि है, तो कर्क लग्न की आपकी कुंडली हो गई। जी सर। इस हिसाब से आपका गोल गोल गाल है, गोल गोल चेहरा है, शरीर में वाटर रिटेंशन है, तो ये तो कंफर्म होगा कि कर्क राशि आपकी है। कर्क लग्न तो हो गई है, क्योंकि भाई देखिए आप, कर्क मतलब वाटर रिटेंशन, और आपका शरीर देख के ही कोई बता सकता है कि वाटर रिटेंशन है। जी सर। फ्लफी बॉडी जब भी होगी तो समझ लो कर्क राशि है, कर्क लगना है किसी की। अगर बॉडी मुलायम, कोमल, फ्लफी टाइप की हो, लगा कि पानी गुदगुदा टाइप का, पानी भरा हुआ जैसा लगे, तो समझ लो कि जल तत्व बढ़ा हुआ है इंसान का। ये सब सीखिए एक दूसरे से। हसीन नहीं, मतलब यहाँ पे कोई, मतलब हम लोग सब सीरियस टॉक पे हैं इस समय। वो अलग बात है कि हम बीच में सबको हंसाते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामने वाले के कैरेक्टर से इन्होंने बोला तो हमने दिमाग में आया कि क्या ये कर्क हैं, कर्क लगते हैं। हो सकता है नौमांश में कुछ और हो, अलग बात है। और हो सकता है गुरु की दृष्टि भी हो लग्न पे। क्या आपकी गुरु की दृष्टि है लग्न पे? ये गुरु का संबंध है लग्न में है, गुरु की दृष्टि लग्न पे है। गुरु लग्न पे दृष्टि डाल के इनको फैला रहा है कि कुछ भी कर ले वजन नहीं कम होगा, चाहे टहल भी ले, खाने पे कंट्रोल। गुरु, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन का कारक है, लग्न को एक्सपेंड करना। ठीक है, लेकिन हम फोन करेगा फिर हम जुगाड़ बताएंगे कैसे गुरु की दृष्टि को। मंगल की दृष्टि है इस पर, शनि पर, अभी उस पर भी आ रहे। तो मंगल की दृष्टि जो शनि पे, जो टेक्निकल एजुकेशन का एक क्राइटेरिया या कोई मशीनरी या कल औद्योगिक कारखाना छोटा मोटा लगाने का प्रमाण मिलता है। तो अब आप थोड़ा सा आइडिया दो क्या करते हो, तो उस हिसाब से फिर हम दृष्टियां पूछ लेंगे कौन कौन सी और पढ़ रही होंगी। बैंक मैनेजर। ये चीज इसलिए हो सकती है कि 6ठा हाउस बुध का डोमेन है। बुध मतलब आदान प्रदान,
बेस जो होता है। और धनु राशि अभी जब मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सेगमेंट धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है, जी सर, आपको पढ़ाया था ना, तो इसलिए। और 6th हाउस क्योंकि बुध का भी डोमेन है, लेन देन, आदान प्रदान, पैसे का इधर से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टेशन। नाव मतलब एक लड़की नाव पे बाली और अग्नि को लेके कहीं नाव से जा रही ना, एक घर से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रही है, पैसा भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। फाइनेंस ऐसा नहीं है, लेकिन फाइनेंस का कॉम्बिनेशन बन सकता है इससे। क्यों? क्योंकि गुरु की धनु राशि है, शनि है, और 6th हाउस जो है नेचुरल कालपुरुष का बेसमेंट जो मिल रहा है वो जो है मरकरी और वर्गो का बेसमेंट है वहां पे। और दृष्टि और कोई दृष्टि किसी की और कोई ऐसी है जो चेंज करे इसको। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे और, जब ये 4 नंबर यहाँ पे हैं तो इनके 12th हाउस में मीन राशि, सॉरी 4 है ना, तो 4 के बाद 3 2 1 मेष राशि इनकी पड़ी 10th हाउस में। तो यहाँ पे मंगल हो जाता है। मंगल आपने कहाँ बताया था, कहाँ पे है मंगल? कहाँ सर? 3rd हाउस। हाँ? 3rd हाउस। हाँ, ये मंगल जो है बुध के कम्युनिकेशन वाले हाउस में, और वो अपनी चौथी दृष्टि से इसको देख रहा है, जो आपका कालिक कारक है। देखिए बात को समझिए, शनि तो सबकी कुंडली में नेचुरल कारक हो गया कर्म का, लेकिन इनकी कर्क लग्न में मंगल तत्कालिक कारक है, और मंगल 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, 6 हाउस जो ये बुध की जो राशि पड़ रही है वर्गो, वहां पे से बैठ के चतुर्थ दृष्टि से, यानी कि गार्ड करना। मैंने आपको बताया चतुर्थ दृष्टि क्या करती है, हिफाजत करती है। तो इस तरह से चीजों को पकड़ना है। ठीक बात है कि हम एग्जैक्टली इनको बैंकर हैं ये नहीं बता पाए, लेकिन चलना इसी तरह से है, ठीक है। कोई टेंशन लिए बिना आपको अपने फंडामेंटल पे काम करते रहना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है आपके पास। बुध जो है अकाउंटिंग का कारक है, ये पहले कारकों में एग्जैक्टली आपको हमने कई बार बताया है। अकाउंट बुध के डोमेन में स्टैटिस्टिक, अकाउंट, इस तरह की सेवाएं, कॉमर्स की सेवाएं बुध के डोमेन में आएंगी, ठीक है। तत्कालिक दशमेश मंगल चतुर्दृष्टि से, और कर्म कारक जब 6ठे हाउस में, यानी कि देखिए इनके नेचुरल कारक का और इनके तत्कालिक कारक का दोनों का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्ट वर्गो साइन से बन रहा है। वर्गो साइन सेवा की राशि है, तो हम कुछ कह पाए ना कह पाते, इतना जरूर कह सकते थे कि आदमी सेवा में है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग के थ्रू कर रहा है, क्या कर रहा है वो सेकेंडरी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल का भी डायरेक्ट धनु वर्गो से संबंध बना, और शनि 6th हाउस में, जो कि यहाँ पे बेसमेंट में वर्गो होती है, तो दोनों सेवा का साइन और सेवा की राशि। मंगल जो तत्कालिक कर्मेश है वो सेवा की राशि में, शनि जो नेचुरल कर्मेश है वो सेवा के हाउस में, यानी आदमी सेवा फील्ड में होगा, ठीक है। अब सेवा फील्ड में चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में हो, किसी संस्था में उसका होना पाया जा सकता है। तो सुभाष भाई कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी हमने और आपने मिलकर, कुछ आपको भी कुछ क्लियर हुआ? अनम्यूट कर, चलो नेक्स्ट, उनको समझ में सबको आ ही गया होगा मेरे ख्याल। तो अब ले लीजिए श्रेया जी को। श्रेया जी, एक सेकंड। श्रेया जी की आवाज नहीं आ रही है भाई, अनम्यूट कीजिए श्रेया जी। श्रेया जी अनम्यूट नहीं कर पा रही, इसका मतलब मरकरी का नहीं नहीं नहीं, हो गया जय श्री कृष्ण सर। हाँ बताइए बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बिटिया। सर कई बार हमने आपसे बात करने की कोशिश करी, ये बहुत दिन के बाद पहला चांस मिला है मुझे। हेलो बिटिया, अच्छी बात है। सर मेरा सैटर्न, मतलब मेरे हस्बैंड का सैटर्न 2nd हाउस में है, कन्या राशि पे, और इनका लियो असेंडेंट है। हाँ वो तो बिटिया ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया, जब 2nd हाउस में कन्या राशि पड़ेगी तो लग्न जो है सिंह राशि हो जाएगी। अब तुम बात को समझने का प्रयास करना। 2nd हाउस जो होता है धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान, वैल्यूज, टेक्निकल, यानी तुम्हारे पति को जब बोलते होंगे तो बड़ा
थोड़ा एनालिसिस करके, शब्दों को तौल के बोलना चाहिए, जो चार्ट बताता है। अभी वो क्या करते हैं, क्योंकि क्या दृष्टि से चेंजेस हो जाए वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि शब्द और क्रिटिसिज्म यानी कि चीजों में मीन मेक निकालना क्या काम भी हो सकता है, होता है ना कि चीजों को सही करो, ऐसे करो, ये ठीक करो, ये ऐसे करो, ये एक प्रथम दृष्टा नजर आता है, क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस हमारे फूड का भी है, फूड हैबिट्स का भी है, हमारी तिजोरी का भी है, धन का भी है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड पिक्चर में एक्युमुलेशन, चीजों को इकट्ठा करने की चीजें जहाँ इकट्ठा हो, फिर चाहे वो डाटा हो, चाहे फूड हो, चाहे पैसा हो, कोई भी चीज जहाँ एक्युमुलेशन होता हो, इकट्ठा करके कोई चीज रखी जाती हो, उससे संबंध भी बन सकता है। सेकेंड हाउस, अब क्योंकि सिंह राशि है और लग्न जो है सिंह है और सेकेंड हाउस में वर्गो पड़ रहा है, तो वर्गो के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? वर्गो में यानी कि बोलना एक अहम, पहली चीज तो समझ लो कि स्पीकिंग, बोलना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्त किस तरह से करना, नियम पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, यानी कि किसी स्टोरेज जगह पे जहाँ पे चीजों का इकट्ठा होना या कोई चीज रखी जाती है, ऐसे संबंध प्रथम दृष्टा बनता है। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अभी हमें ये नहीं पता कि साथ में शनि की कोई और बैठा है या कोई और देख रहा है, तो इतनी बात को हमने स्टार्ट किया कि एक लकीर ढूंढने की कोशिश करी कि आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस सेवा का भी है, तो बोल के सेवा, काउंसलर, टीचिंग या इस तरह की कोई जो बैंकिंग तो उससे निकल आएगी जो मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं स्पीच और फूड, ये दो आइटम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इनसे कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो क्या इनका कोई संबंध इन चीजों से है? सर जुपिटर साथ में बैठा है और सूर्य मंगल दृष्टि कर रहा है 8th हाउस से। इसमें बहुत बहुत सारी चीजें आ गई, या वो अगर बहुत कुछ करना चाहते तो बहुत कुछ अलग अलग कर सकते थे, लेकिन जुपिटर के बैठने से यहाँ पे ये बताता है। अच्छा चलो, हम क्या उनका संबंध बोलने या इंस्ट्रक्शन देने या फूड प्रोडक्शन मैनेजर है। फूड प्रोडक्शन मैनेजर, मैंने फूड से संबंध बता दिया, तो फूड से संबंध निकल आएगा। ठीक है, तो फूड तो मैंने निर्विकार रूप से सिद्ध किया कि फूड से या स्पीकिंग से दो चीजों से संबंध इंसान का। सर जुपिटर और सैटर्न वक्री है। वो बिटिया कोई बात नहीं, तो इसका मतलब 5-10 साल करके नौकरी चेंज भी करेंगे, 10-15 साल का वो काम करके फूड की इंडस्ट्री छोड़ के कुछ और चीज करने लगे। फूड की नौकरी करते हैं सर, 20 साल हो गया सर। हाँ, तो तैयारी कर लो, बदल भी सकते सर लखनऊ में विजय साहू सर के पास ही करते थे। अच्छा ओके, विजय साहू को ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ओके ओके, राम नारायण साहू बोलो ना, लक्ष्मी नारायण साहू जानता हूँ मैं, विजय साहू तो उसके लड़के होंगे। हम सबसे बड़े वाले जानते हैं साहू, लक्ष्मी। सर वो अभी है नहीं यहाँ पर। हाँ, तब सर उन्होंने हमें बड़ी फ्री पिक्चर दिखाई, पास लिख देते हैं हाथ से, इसको फ्री टिकट दे दो। सर हमें भी बहुत फ्री की पिक्चर दिखाई उन्होंने। चलो बढ़िया बात है सर, तैयारी कर लो, फूड का काम आपका सही है, चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सर ये एस्ट्रोलॉजी पे आ रहे हैं तो हो जाएगा। वही मैंने कहा 20 साल के बाद बदलेगा काम, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। सेकंड में शनि है, बढ़िया झूठे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे हमारी तरह। चलिए शनि दूसरे में। लेकिन देखो सुन लो, शनि दूसरे में तो हंसी की बात थी। गांधी जी तब तक गांधी जी नहीं बने जब तक उन्होंने कहा, कसम नहीं खा ली कि आप हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। और जब उन्होंने कसम खा ली तो अपनी सेक्स लाइफ से लेके इतने सवालों के जवाब उनको ईमानदारी देने पड़े, घटिया खड़ी हो गई, लेकिन डरे नहीं। फिर शनि सेकंड में हो, आदमी कसम खा ले, कुछ भी हो जाए, चाहे लाख बदनामी हो जाए, कुछ हो जाए, हमारी सीक्रेट खुल जाए, लेकिन सच बोलेंगे, वो फेमस हो जाएगा। गांधी जी के सेकंड हाउस में शनि था, परम झूठे थे शुरू में, लेकिन जिस दिन उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, तब उन्होंने सब कुछ खोल के बताया। अपने सारे प्रयोग जो करते थे, वो कपड़े उतार के रात में सोते थे, सब कुछ खोल के बताया फिर उन्होंने। तो सैटर्न सेकंड शनि वाले की बड़ी परीक्षा हो जाती है। जीवन उसका तभी पटरी पे आता है, फेमस वो इंटरनेशनली तभी हो सकता है जब वो फिर कसम खा ले कि अब झूठ नहीं बोलेंगे। सेकंड का शनि परम झूठा होता है। हम सेल्स में थे 20 साल, परम झूठे थे, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते तो हम डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बना ही नहीं सकते थे। 20 साल हमने झूठ बोला, क्यों? क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी बेचनी है, हमें डीलर बनाने हैं, हमें नेटवर्क बनाना है। तो हम अपने प्रोडक्ट की मान लो हमें बुराई पता, तो हम कैसे बता दें कि हमारा प्रोडक्ट जो है खराब है, अच्छा ही है। लेकिन जिस दिन हमने सोच लिया कि नहीं, अब धर्म की रक्षा के लिए तो झूठ बोलेंगे, तो हम लड़की का चार्ट मिलाने में तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली कोशिश करते हैं झूठ ना बोले।
तो बोलना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए कुछ जगहों पे झूठ माफ, ठीक है, वहां पे झूठ नहीं है। तो जब इसीलिए हम चार्ट नहीं मिलाते हैं, मैच नहीं करते। तुम लोगों की बड़ी कंप्लेंट रहती है ना कि मैचिंग नहीं करते, तो मैचिंग नहीं करते हैं, वाकई नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी लड़की की शादी का, ये हमारे हिंदू शास्त्रों में एक धर्म है, अड़ंगा नहीं लगाना। तैयारी करो भाई साहब ज्योतिष बनने की। बाकी चार्ट में पूरा भेज देना, देखेंगे। वेलकम टू द जंगल कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या चले, तुम समझो, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, 11:15 हो गया है, क्या करा जाए भाई। अनुरुद्ध, सारे आइडिया लग गया ना तुम लोगों को कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए, ये सबका करके दिखा। 2 दिन ले लेते और विनय किशोर का करेंगे, बढ़िया 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 मुस्कान के साथ। विनय किशोर भाई को अनम्यूट करो। नमस्कार सर। नमस्कार विनय भैया। अच्छा, मेरा तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो है 3, 6, 10 में से कोई लगना है क्या? नहीं, 4 कैंसर लग रहा है। कैंसर लगना तुम? अच्छा, तो ये तुमको जो अंगूठी पहना दी किसी ने, पन्ना और ये उपल, किसने पहनाया? किसी ने बोल दिया, पहन लिया पंडित जी। बस में पहन लिया। इसलिए तो सीख रहे हैं, ताकि आप जैसे मार्गदर्शक के उसमें सही करें। तो तुम सब लोग समझो, एस्ट्रोलॉजी बिगिंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। जैसे ही ये मेरे सामने आए, हमने सेकंडों में इनके 10 प्रेडिक्शन अपने माइंड में बना लिए। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि गड़बड़ सड़बड़ पहन रखी अंगूठियां, तो वो सारे प्रेडिक्शन हमको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो समझो, आदमी की स्टाइल, हाव भाव, हेयर स्टाइल है। नीलम ठीक कह रहे हैं? नीलम सो गई? चलो नीलम भी सो रही लग रहा है, नींद में है। खैर, तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन। इस समय जागी हुई, थोड़ा सा बुखार था बस। हेलो, 1 सेकंड, गैस हो जी। Recording stopped. कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो, 2 मिनट रुक जाइए नीलम जी। हेलो, हाय। नीलम जी 2 मिनट रुक जाइए। ओके सर, ओके ओके। जी गैसो जी। हाँ अनुरुद्ध, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर। और एवरीबॉडी, वो मुझे लगता है कुछ नेट का इशू हो गया, तो मुझे दोबारा Recording in progress.
तो हम लोग किससे बात कर रहे थे? विनय। हाँ, अभी नीलम करते हैं तुमसे बिटिया बात, पहले विनय भाई से कर ले जरा। विनय भाई बताइए, सैटर्न बताइए अपना किस राशि में, किस ज़ोडिएक साइन में? नहीं, आवाज इनको अनम्यूट करो अनुरुद्ध। तो अनम्यूट ये हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है विनय भाई, आ रही, क्लियर आ रही है। मेरा सैटर्न जो है पाइसेस में है, 9th हाउस में है, उसके साथ राहु भी है। कोई बात नहीं। अब अगर आपका सैटर्न जो है राहु के साथ है, तो पहले आप ये समझो कि आपके 9th हाउस में पाइसिस पड़ रही है ना? जी जी। ठीक है, तो आपकी भी कर्क लग्न हो गई। जी। कर्क लग्न जो है एक जल तत्व की, इमोशंस की, अप एंड डाउन की, चंद्रमा से प्रभावित राशि है। ठीक है, अब नेचुरल काल पुरुष की ओवरसीज की राशि आपके धर्म, आपके और राहु जैसा अनट्रेडिशनल प्लैनेट बैठ गया, तो आपका कर्मा या प्रोफेशन जो है मॉडर्नाइज तरीके जो पिछले 10-20-30 साल 40 साल में डेवलप हुए हो, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज, और हो सकता है स्टडीज के लिए भी आपको 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना पड़ाओ, ये भी एक संभावना है। प्लस कहीं ना कहीं विदेशी एलिमेंट, यानी कोई कॉर्पोरेट, कोई फॉरेन, या कोई ऐसी चीज, या कोई गुप्त चीज, या कोई नई टेक्नोलॉजी, कोडिंग, वो कुछ भी हो सकती है नया, जिसमें कि आउट ऑफ द बॉक्स जो नॉर्मली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीज आप चीजें कर सकते हो। अब यहाँ पे जल का संबंध वायु से भी बन रहा है। ठीक है, जल का संबंध वायु से, ट्रांसपोर्टेशन राहु, अनकन्वेंशनल चीजों से भी बन रहा है। ठीक है, अब आपके चार्ट में जब यहाँ पे, और तत्कालिक आपका लग्न के हिसाब से यहाँ पे एक मंगल मेष राशि 10th हाउस में पड़ रही है, तो उसका संबंध अगले स्टेप में विचारेंगे। तो अभी हमें एक सवाल, इस कॉम्बिनेशन से हमें एक चीज ये याद आती है, क्या आपने अपने घर परिवार की पूजा पद्धति बदल दी है? जैसे वो लोग विष्णु की पूजा को, आप जो है आर्य समाजी हो गए हों, या आपने जो है साईं बाबा के भक्त हो गए हों, या किसी गुरु की दीक्षा ले ली हो, या आपको धर्म पे बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि आपको धर्म पे विश्वास नहीं होगा, अदरवाइज आप यहाँ आते नहीं, फिर भी क्या आपने अपनी कोई पद्धति में बदलाव किया है? ऐसे तो नहीं, बट शुरू की लाइफ में, जैसे कि 30-35 साल की जब तक उम्र थी, तब तक धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बाद विश्वास आना शुरू हुआ है। अभी आप बोल सकते हैं कि कट्टर, क्योंकि राहु और सैटर्न जो है या तो कट्टरवाद की तरफ ले जाते हैं, ये कट्टर बना देते हैं अपनी स्टॉन सपोर्टर। अच्छा, अभी मुझे एक चीज ये बताइए कि आप से हम एक सवाल और पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी के साथ जीवन में जो है पार्शियलिटी हुई, या जिसके वो हकदार थे वो चीज उन्हें मिली नहीं, या उन्होंने जनरल पब्लिक की लड़ाई लड़ी अपने जीवन में, मासेस की या लोगों के हक की लड़ाई लड़ते थे क्या वो बहुत ज्यादा? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, मैंने ये ऐसा क्यों कहा, पहले ये समझ लूं। क्योंकि राहु और सैटर्न दोनों कम्युनिस्ट प्लैनेट हैं, इक्वलिटी में बिलीव करने वाले हैं कि हमने जो काम किया, हमें उसका पसीना सूखने से पहले हमारी मजदूरी हमारे हाथ में रख दो, इस पे बड़ा बिलीव करते हैं। तो क्योंकि 9th हाउस से बन रहा था, तो हमने एक चीज समझने का प्रयास किया कि आपके फादर के ट्रेड्स या नेचर में क्या चीजें ऐसी हैं या नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं निकला तो हो सकता है कि जुपिटर की पोजीशन भी हमें बाद में देखनी पड़े, तो अभी हम सैटर्न और जुपिटर को, सॉरी शनि और जुपिटर को कंसीडर करके आगे चलते हैं। अब आपके जब ये 9th हाउस में, अच्छा मंगल कहाँ पे बैठा है आपका? 8th हाउस में। 8th हाउस में मंगल। अब देखिए, अब यहाँ पे ये समझिए, तो क्या आप अपने जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में जब आपने काम किया, तो वहाँ पे खोजबीन करना, विजिलेंस डिपार्टमेंट, लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आगे देना, इस तरह से कोई टच था? हाँ, तो मैं तो सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो यानी कि आप लोगों के डेटा ब्लैक व्हाइट करना, छुपाना, उसको फाइनेंस नहीं, पूरा फाइनेंस, कंपनीज के फाइनेंसेस हैंडल करते हैं। फाइनेंस, देखिए मैं ये क्यों कहा, और आपको बता दें, हर कारोबार में हर चीज एकदम प्रॉपर नहीं होती है। नॉर्मली पैसे में कई बार आपको आपका प्रोफेशन क्या है, चीजों को छुपा के जो प्रेजेंट करना है वो उतना ही दिखाना, हर चीज नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि अष्टम से संबंध बन गया, यानी अंडर द टेबल कुछ काम है, आपके काम में कोई ना कोई पुट ऐसा है। विजिलेंस मैंने क्यों बोला था, क्योंकि विजिलेंस भी कुछ ना कुछ ढूंढना, कुछ सिक्योरिटी करना, लोगों के बारे में जानकारी पा के काम करके फिर उसको आपसे सेट करना, तो इसका मतलब कोई ना कोई गूढ़ता है। यानी कि आप हर चीज नहीं बता सकते अपने क्लाइंट की, सरकार को, उसको कहीं ना कहीं
सेट करना, कौन सा पैसा स्विट्जरलैंड जाएगा, कौन सा कहाँ इन्वेस्ट होगा, कौन कैसे बचेगा, ये सब चीजें खुफियापंती के सारे काम आप कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए। तो आपका प्रोविजन क्योंकि 8 से जुड़ गया है तत्कालिक, अभी सैटर्न पे आया, और क्योंकि राहु भी ट्रिक मास्टर है, बहुरूपिया है, और जो है सांप रस्सी को सांप दिखा दे, सांप को रस्सी दिखा दे, तो आपका काम क्या है? सांप को रस्सी दिखाना, रस्सी को सांप दिखाना। जो मतलब डेटा अपने हिसाब से राहु शनि मोल्ड करते हो, कर्म ही आपका मोल्डिंग करना है। यानी आपका कर्म क्या है कि आपको मेकअप चढ़ा देना है किसी के भी डेटा पे या किसी के भी फाइनेंस पे। एज इट इज ऐसा नहीं है कि सब में करते होंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ती होगी 19-20 करना ही पड़ता है, मजबूरी है। राहु का पर्दा डालना, यानी आपके कर्मा, अब देखिए राहु में आपको क्या बोलता हूँ, स्मोक है, धुआं है, पर्दा है, समझने वाली बात, कारक जोड़ो। तो इनका कर्मा क्या है, ये कर्मा से पर्दा डाल देते हैं सामने वाले के डेटा पे कह लो, फाइनेंस पे कह लो, सही सही। राहु क्या है, दिन में तारे दिखा दे, राहु वही तो है, तो ये दिन में तारे दिखा देते हैं सरकार को, आंकड़ोगे। मतलब इनकी बात से ही मैं इसको जोड़ रहा हूँ और सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे चीजों को करने की भलाई। और ज्योतिष में क्यों है, क्योंकि कर्मा इनका फिर 8 से जुड़ रहा है, तो ज्योतिष का शौक तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही, और ज्योतिष में भी अच्छा कर लेंगे, ये भी गारंटी। क्यों? क्योंकि इनके पास जब ये सीए हैं तो बड़े बड़े क्लाइंट होंगे, जिसकी मुंडी दबाएंगे वही जो है ज्योतिषी भी फीस देगा और सीए की भी फीस देगा, अगर करना चाहे तो, ठीक है। नहीं, मेरा अभी मैं क्या कर रहे सर? नहीं सर, मैं सीए छोड़ के अभी स्टॉक मार्केट में आ गया हूँ। वो भी कर सकते हैं, तो पंचमेश भी कहीं ना कहीं जुड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट में मोटा फायदा आपको होना है तो, क्योंकि अष्टम तो जुड़ ही गया है, पंचम जुड़ जाए फायदा हो जाएगा। तो जब अष्टमेश की या दशमेश की दशा में पंचमेश की दशा आ जाए, उसी समय मोटा स्पेकुलेशन कर लेना, मोटा माल अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे विश्वजीत पालीवाल से और फिर नीलम से, और फिर काम खत्म आज का। जी अनम्यूट करिए विश्वजीत जी। तुम विश्वजीत पहले हमको ये बताओ कि तुम्हारा बुध और मंगल का कोई संबंध है चार्ट में? सर मेरा मंगल लगन में और बुध 12th हाउस में, मकर लगन है। अगल बगल है ना? अरे अगल ही बगल हो गया ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। तो तुम जिम विम जाते हो? यस सर, मैं जिम जाता हूँ। तुम जिम जाते हो, समझ गए। प्रोटीन भी खाते हो, वे प्रोटीन? नहीं सर, नेचुरली वगैरह कुछ भी। चलो अब बताओ तुम्हारा शनि कहाँ पे है? बिल्कुल सर, मेरा सैटर्न 3rd हाउस में, पाइसेस में, मीन राशि में। मीन राशि का पाइसेस है, लेकिन तुम्हारी 3rd हाउस में मीन राशि पड़ रही है, और मकर लग्न हो गई तुम्हारी ना फिर। और मकर लग्न में मंगल बैठा है। राइट सर, मंगल बैठा है मकर लग्न में। यस। शादीशुदा हो? बिल्कुल सर। नहीं सर, अनमैरिड हूँ सर, सिंगल हूँ। तो जब उच्च का मंगल पाए हो लग्न में, तो बेटा फिर तुम्हारा खानदान कैसे बढ़ेगा? लड़कियां ही होंगी तुम्हारे तो। चलो तब जब वो समझते सर लग ऐसे रहा क्या? बिल्कुल सर, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि 5th हाउस में चंद्रमा भी है, तो मुझे भी वही लग रहा है। क्योंकि मंगल जो है सेनापति है, तो सेनापति घर में दूसरा सेनापति नहीं आने देता है, समझ लो। उच्च का मंगल क्योंकि सेनापति है, वो सेनापति दूसरा सेनापति घर में नहीं आने देगा। भाई हम सेनापति हैं, तुम सेनापति हो, तो हम दूसरा सेनापति लड़का हो जाएगा तो वो कल को खड़ा हो जाएगा बराबर में, मतलब मजबूत तैयार हो जाएगा ना। तो मंगल जिनका एग्जॉल्टेड नॉर्मली हमने देखा है उनके लड़के नहीं होते फिर, क्योंकि वो दूसरा सेनापति आने नहीं देता। सर साथ में सर, चलो ये अलग क्वेश्चन है, हम सैटर्न पे शुक्र। अरे वो सब छोड़ो, अभी पहले समझने की कोशिश करो। सैटर्न का संबंध तुम्हारे 3rd हाउस से बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम अपनी खुफिया पंक्ति चालू करते हैं, फिर तुम्हारे सवाल कर देंगे। तो तुम्हारे कंधे पे कोई बर्थ मार, कोई तिल, कोई निशान, कोई ऐसा चोट है? कोई कभी कंधा डिसलोकेट हुआ जिम करते समय, बेंच मारते समय, या कभी जो है स्क्वाट करते समय या डेडलिफ्ट करते समय? नहीं सर, बट हाँ, अभी निशान बना हुआ इस लेफ्ट कंधे पे, वो जिम करने से हुआ था, थोड़ा सा मार्क। वो तो हट जाएगा, पैदाइशी कोई मार्क नहीं है? नहीं सर, पैदाइशी कोई बात नहीं, तो हम पहले चार्ट को अपने एंगल से चेक करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, अब हम तुमको एक सिंपल सवाल दें, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि तुमने अपने कम उम्र में कुछ घर की ज्यादा जिम्मेदारी, अपने भाइयों की जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उठा रखी है अपने कंधे पे बोझ सबका? राइट सर, राइट सर, 15 साल की ऐसे जिम्मेदारी। तो अब मैंने क्यों कहा 3rd हाउस जो है कंधा है,
और हम कहते हैं हमने अपने कंधे पे अपने परिवार का बोझ उठा रखा है, यानी तुम्हारा कर्मा जो है तुम्हारे कंधे पे आ गया थर्ड हाउस में, तो तुम्हारे कंधे पे किसकी, तुम्हारा कर्मा कंधा आ गया ना, तो इसका मतलब कंधा क्या है, छोटा भाई बहन हो सकता है, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हो सकती है, तो कम उम्र में ही तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, कंधे पे तुम्हारे सारा बोझ है कर्म का। बिल्कुल सर। ठीक है, तो पकड़ना चाहिए, सीखो एक एक करके। तुमको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाएगा कि हम तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हारा प्रोफेशन 1 मिनट में बता दें, लेकिन इस चक्कर में कभी ना रहना। तुमको अपनी लर्निंग बढ़ानी है, हर चार्ट जो तुम्हारे सामने आता है उससे सीखना है, हर चार्ट से। तो तुम लोग कभी देखो ना, हम पढ़ा कुछ रहे होते हैं, अलग बिल्कुल जाके सवाल पूछ लेते होते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ चल रहा होता है तुमको देख के। तो हम भी तो पढ़े, तुम लोगों को हमें तो टाइम मिलता नहीं है, तो हम यही इसी समय पढ़ते हैं, तुम लोग देख देख के किसका क्या हिसाब किताब चल रहा है जीवन में। उसमें कई बार हम गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं, गलत होते हैं तो सुधारते हैं। यही प्रोसेस तुम लोग को जीवन भर चालू रखनी है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो अब तुमने मकर लग्न तुम्हारी हो गई बेटा, बच्चा लाल। बिल्कुल। तो तुमने स्काउट गाइड एनसीसी, वैसे जिम तो तुम कर रहे हो तो मंगल में आ गया, लेकिन क्या तुमने कभी एनसीसी स्काउट गाइड या मिलिट्री ट्रेनिंग या इस तरह का कोई चीज की है? नहीं सर, अभी तक तो मार्शल आर्ट? हाँ, ये सर मेरा थॉट प्रोसेस ये बना है कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं या फिर ऐसी कुछ मैं करूं, वेट लिफ्टिंग या इस टाइप में मेरा ठीक है, मुझे आया था कि मैं करूं, बट कर लेना, लेकिन तुम्हें चलो ठीक है वो हो गया। अब चलते हैं तुम्हारे प्रोफेशन पे। तो सैटर्न जब थर्ड हाउस में मीन राशि का है और वो तुम्हारे पराक्रम, पड़ोस, छोटे भाई, यानी कि खर्चे का भाव उठ के छोटे भाई पे आ गया। खर्चे का नेचुरल काल पुरुष में मीन राशि उठ के कहाँ गई, थर्ड हाउस में आ गई। थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, पराक्रम, इन सारी चीजों का, लोगों से मिलना जुलना, मार्केटिंग, सेल्स, डीलरशिप, व्यापार, ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये एक प्रथम दृष्टा डोमेन बनते हैं। और मकर राशि में लग्न और सेकंड लॉर्ड का मालिक जो है सैटर्न है। सेकंड लॉर्ड का मालिक होके थर्ड हाउस में और लग्न का लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठना, यानी कि स्पीच और कम्युनिकेशन का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बन गया। बोलने का, अभिव्यक्ति का, लोगों को बताना, टेल एंड सेल, ये तो एक कॉम्बिनेशन है। अब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो टेक्निकल हो जाएगा। अब वायु तत्व, अब वहां पे जल तत्व का एलिमेंट है, इमोशंस वाला मामला है, मोक्ष वाला मामला है, यानी कि तुम अपनी सर्विसेज से कोई चीज को एंड में पहुंचाओ, यानी तुम ऐसी सलाह दो जिससे आदमी को एंड सोल्यूशन मिल जाए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मीन राशि पड़ रही है, तो ये एक जनरल एट्रीब्यूट हम जोड़ रहे हैं, पूरा चार्ट हमें नहीं पता है, लेकिन इतने से तुम लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि हम कैसे जोड़ रहे हैं चीजों को। भाई मीन राशि क्या है, अंत करती है, तो इसके कर्मा से कोई चीज अंत हो रही है। अब वो जहाँ पे डॉक्टरी हो, मेडिकल हो, या कुछ सोल्यूशन हो, या LIC की एजेंसी पॉलिसी बेचना हो, लेकिन इसके किसी सजेशन से, स्पीकिंग से किसी की समस्याओं का अंत हो रहा है, कुछ अंत हो रहा है, कुछ एंड हो सकता है, ओवरसीज से जुड़ सकता है, फॉरेन से जुड़ सकता है। ठीक है, बाकी मंगल शनि अभी और प्लैनेट जो दृष्टि देंगे उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बेसमेंट इंटेलिजेंस का है, तो इंटेलिजेंस वाला बेसमेंट, भले वहां पे मीन राशि है, वो दुई स्वभाव की राशि है। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब विश्वजीत तुम थोड़ा सा प्रकाश डालो जिससे सब लोग सीखें और हम भी सीखें। जी सर। मतलब सर क्या करना है? प्रकाश ये डालना है कि तुम अभी इस उम्र के इस पड़ाव में क्या करते हो। ओके ओके सर। सर अभी एस्ट्रोलॉजी के अलावा क्योंकि मीन राशि जो है 12th हाउस छुपा हुआ हाउस है, सैटर्न है, तो एस्ट्रोलॉजी तो हमने नहीं बोली क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली तुम कर ही रहे हो, सामने बैठे हो मेरे को, और हम देखना चाहते हैं तुमने क्या किया है सीखने के बाद। सर मैं सर अभी प्रेजेंट में, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, पढ़ाई मेरा ब्रेक हो गया था किसी रीजन से, अभी मैंने वापस कंटिन्यू किया है। नहीं अभी यहीं पे रुक जाओ। तुमने देखो तुम कुछ बोलते हो तो हम कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। सैटर्न थर्ड हाउस में बैठ के अपनी तीसरी पराक्रम की दृष्टि, चैलेंजिंग दृष्टि से तुम्हारे एजुकेशन के हाउस पंचम को पकड़ रहा है, इसलिए ब्रेक डालेगा। जैसे पहले भाई साहब आए थे पंचम शनि बैठ के, वहां पे दिक्कत 1 साल का ब्रेक डाल रहा था, तुम्हारी तीसरी दृष्टि और खतरनाक है, तो 1 साल से ज्यादा का ब्रेक भी हो सकता है, 2 बार हो सकता है। बिल्कुल सर, मेरा एक बार जब पढ़ाई छूट गया था तो कम से कम 4 साल का ब्रेक आ गया था, उसके बाद वापस मैंने कंटिन्यू। खतरनाक ज्यादा है क्योंकि सैटर्न के बैठने से ज्यादा सैटर्न का देखना खतरनाक। अब आगे चलिए, धीरे बोलो तो मजा आएगा सीखने में। राइट सर। और इसके बाद सर मैंने 2-3 साल से टेक्निकली काम सीखा है, मतलब मैं टेक्नीशियन हूँ। अभी मैं अपना सेल्फ में मेरा काम है एज अ टेक्नीशियन, जैसे मैं सर्विस देता हूँ होम टू होम, रिपेयरिंग का, सर्विसिंग का, सारा फ्रीलांसिंग का ऑपरेटर मेरा सर। जी यस सर, और टेक्निकल काम है सारा। तो
अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि क्योंकि मकर लग्न है तो तुम मकर लग्न, अब मकर लग्न जो होगी तो यहाँ पे 9 8 7 तुला, यानी कि तुम्हारे तत्कालिक कर्म में जो तुला क्या है, तुला का मालिक है शुक्र, और शुक्र जो है क्रिएटिविटी, ब्यूटिफिकेशन। तुला के पास मृत संजीवनी है, यानी किसी चीज को ठीक कर देना। तो तुम जो जाते हो तो टेक्नीशियन हो, तो तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उस चीज को एंड करते हो ना, उनकी प्रॉब्लम। राइट सर, बिल्कुल। कोई चीज ठीक करके उसको सही कर देते हो, एंड कर देते हो ना उनकी। वही तो मीन राशि का कर्तव्य है। मीन राशि क्या है, चीज को एंड करना, एंड करना, यानी तुम्हारे कर्म से सामने वाले जो भी सर्विस तुम देते हो उससे लोगों की समस्याओं का एंड होता है, नई रोशनी या नए जीवन में वो प्रतीत होते हैं। और किसी की मिक्सी खराब हो गई, तुमने उसको ठीक कर दिया, उसको नया जीवन मिल गया, पुरानी प्रॉब्लम उसकी सारी सही हो गई। कुछ भी करते हो तुम, कुछ भी बनाते हो तो वो पुट रहेगा। हम तुम लोगों को जो समझाना चाह रहे हैं वो कैसे जोड़ना है एनवायरनमेंट, इसके शनि को एनवायरनमेंट मिल रहा है एंड का, मोक्ष का, समस्या से निजात दिलाने का। भाई ये जीवन जो हम लोग जी रहे हैं है तो समस्या ही ना। भले हम लोग खुश हैं, एसी में घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, लेकिन ले दे के तो समस्या ही ना कि मृत्यु लोक में आए हुए हैं। तो ये समझने का, तो तुम क्या चीजें लोगों की ठीक करते हो, क्या सर्विस देते हो, किस तरह की? सर वैसे मैं यहाँ पे एक चीज रखना चाहूंगा, मेरा मेन जो काम है वो वाटर प्यूरिफायर रिपेयरिंग का ही है, यानी वो जल तत्वों वाला काम ही आता है। तो यानी उसको ठीक कर ही रहे हो, साफ कर रहे हो पुरानी गंदी चीज को, वो पूरा सर्विसिंग का सारा काम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम भले ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकते, क्योंकि आजकल काम बहुत तेरे हैं, जल्द ही 5,000 तरह के काम निकलेंगे, लेकिन आप ऊर्जा पकड़ लोगे कि आदमी क्या कर रहा हो। जो मेरा मतलब लोगों को सिर्फ पानी, क्लियर पानी, एक साफ पानी हम देना, वो सारा काम है। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करके चीजों को समझना है।